If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो बच्चों, हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें बेसिक चीज़ें थी अबाउट एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है आप सबको पता है। एक्सपेंशन जो कि हीट की वजह से होता है, क्योंकि मैटर बच्चों आपको पता है हीट एब्जॉर्ब करके फैलता है, एक्सपैंड होता है। सो इफ़ हीट की वजह से कोई चीज़ एक्सपैंड हो रहा है देन दैट एक्सपेंशन इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। चलो, ये तो थोड़ा बहुत हम लोग रिकॉल कर लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले कि ये जो सॉलिड्स थर्मल एक्सपेंशन शो करते हैं, मतलब जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो फैलता है। आप सबको पता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में कि हम जब सॉलिड को हीट करते हैं तो वो थोड़ा सा फैलता है ना, थोड़ा सा लिटिल बिट वो फैलता है। तो बच्चों उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो उसका एग्जांपल था, उसका एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे हम उसको कैसे यूज़ करते हैं इस चीज़ को, वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है मैं मैथ्स मास्टरी के बारे में आप लोगों को बोलने वाली हूँ। मैथ्स मास्टरी बच्चों, अगर आप लोग न्यू हो तो आपको नहीं पता है तो बता दूं कि मैथ्स मास्टर एक स्पेशल कोर्स है मैथ्स का, वो आप लोगों के लिए बनाया गया है। उसमें आपके चैप्टर, आपके बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं ना मैथ्स के, जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी आपके कंटेंट्स में है मैथ्स में, वो सबके ऊपर बच्चों वीडियो आपको वहाँ पर मिलेगा। धीरे धीरे करके और भी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं वहाँ पर उस चीज़ का वीडियोज़ अपलोड किया जा रहा है। आप लोग वहाँ जितनी बार चाहो, जैसे चाहो, आप लोग वो वीडियो को आप लोग देख सकते हो जब आपका मन करे। इसमें क्या है ना बच्चों, मतलब बहुत बच्चे एनरोल किए हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, वो लोग अपने डाउट्स मुझसे क्लियर भी करते हैं बच्चों। एंड आप लोग सोचते होंगे कि वो लोग अपना डाउट्स कहाँ क्लियर करते होंगे, तो हम लोग एक ना फेसबुक में ग्रुप बनाए हैं। वो ग्रुप में से वही बच्चे अलाउड हैं जो कि इसमें एनरोल किए हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मैथ्स कोर्स लेने का या मैथ्स में एनरोल करने का इस कोर्स में, एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर मैथ्स, देन बच्चों अभी जाके आप लोग एनरोल कर सकते हो। साथ ही अगर आप लोगों को, मैं डेफिनेटली क्यूरीज तो होंगे ना कि इसमें है क्या, तो बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों को जो भी आपको जानना है इसके बारे में, आप लोगों को वहाँ पर वो सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ से आप लोग एनरोल भी कर सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड क्या होता है। देखो बच्चों, सॉलिड जो होते हैं ना, कोई भी सॉलिड आप लोग ले लो, उनको जब हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड होते हैं। दे एक्सपैंड व्हेन दे आर हीटेड, ओके। बट डिफरेंट सॉलिड्स एक्सपैंड टू डिफरेंट एक्सटेंट्स ऑन हीटिंग या फिर ऑन बीइंग हीटेड। अब सब सॉलिड लोग एक तरह से नहीं फैलते हैं। देर आर सम सॉलिड्स विच एक्सपैंड मोर ऑन हीटिंग एंड देर आर ऑल्सो सम सॉलिड्स ऑन द अदर हैंड जो कि थोड़े से कम फैलते हैं, एक्सपैंड होते हैं व्हेन दे आर हीटेड, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर लूँगी ब्रास एंड स्टील, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। ब्रास एंड स्टील, इफ़ वी विल कंपेयर ब्रास एंड स्टील, दोनों एलॉय हैं बच्चों, ब्रास भी और स्टील भी। दोनों को अगर मैं सेम लेंथ दोनों का लूँ, सपोज मैं ब्रास एंड आपका स्टील का सपोज सेम लेंथ का दोनों का मैं ले लियूँ, दोनों सॉलिड को मैं सेम लेंथ का ले लियूँ, सेम टाइम के लिए सेम टेम्परेचर में अगर मैं उसको हीट करूँगी, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्रास है वो 1.5 टाइम्स मोर एक्सपैंड करेगा एज कम्पेयर टू स्टील जब वो हीट होगा। मतलब ऐसा होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द वॉट, अपॉन द सॉलिड, नेचर में डिपेंड करता है सॉलिड के, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग कंपेयर करेंगे एल्युमिनियम एंड स्टील को, दोनों को सेम टाइम के लिए सेम टेम्परेचर में हीट करेंगे, तो एल्युमिनियम यहाँ पर ट्वाइस एक्सपैंड होगा एज कम्पेयर टू स्टील। तो वही डिपेंड करता है। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशंस की। ये जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड है, इसको हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई किए हैं। तो बच्चों अप्लाई हुआ है, जैसे कि आप लोग बुलक कार्ट देखे होगे ना, बैलगाड़ी, हॉर्स कार्ट देखे होगे, घोड़ा गाड़ी जो होता है, उनका जो चक्का होता है, उनका जो व्हील होता है, ठीक है, उसमें ना बच्चों बेसिकली वो लकड़ी का चक्का रहता है, वुडन व्हील्स होता है। लेकिन वो जो वुडन व्हील्स होते हैं ना, उनको फिट किया जाता है विथ मेटल रिम्स। मैं आपको फोटो दिखा दूँ तो आप लोग क्लियरली समझोगे। ये आप लोगों को दिख रहा है, जैसे कि ये तो वुडन है, ये तो लकड़ी है, लेकिन उस लकड़ी के बाहर में इस तरफ, मतलब इस तरह, आप लोग समझ गए होगे देख के मैं जो बोल रही हूँ। यहाँ पर ये मेटल का रीम होता है, यहाँ पर ये जो है ना, ये मेटल का रीम है, तो उसको इसमें फिट किया जाता है ताकि इसका लॉन्गिटिविटी ज़्यादा हो, अच्छे से वो गाड़ी चल सके, ठीक है, जो भी है।
तो बच्चों अब आप लोग बोलोगे कि अरे वो लकड़ी में ये मतलब ये मेटल रिम को फिट कैसे करते हैं। देखो ये जो मेटल रिम है ना उसको ये लकड़ी में डाला जाता है। अब ये कैसे डाला जाता है ये सोचने की बात है। तो क्या किया ना, जब इसको बनाया जा रहा था तो ये चीज़ दिमाग में था सबके, मतलब साइंस की मदद से, कि हाँ मेटल्स को हीट करने से मेटल फैलता है। ठीक है। तो बच्चों अब क्या किया जाता है ना, जैसे कि अब ये तो पता है कि हम लोग को ये वुडन व्हील चाहिए। ठीक है। तो वुडन व्हील सपोज बना लिए, वुडन व्हील लकड़ी का व्हील हम लोग चक्का बना लिए। अब हम लोग को ये पता है कि उस लकड़ी के चक्के में हम लोग को डालना है ये मेटल का रिम फिट करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों क्या किया जाता है ना, सबसे पहले तो अपना ये लकड़ी का वुडन व्हील बना लिया जाता है। तो ये वुडन व्हील है, ये लकड़ी का व्हील है। ठीक है, ये वुडन व्हील है। अब हम लोग को पता है वुडन व्हील के लिए मेटल रिम बनेगा। तो जब मेटल रिम बनाया जाता है इस वुडन व्हील के लिए, बिकॉज मेटल रिम ऐसे फिट होगा इसमें, तो पता है क्या किया जाता है, इस मेटल रिम को थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है एज कम्पेयर टू दिस वुडन व्हील। तो अगर वुडन व्हील इतना है ना, तो मेटल रिम को थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है एज कम्पेयर टू दिस वुडन रिम। अब आप लोग बोलोगे अरे ये इतना छोटा है, ये कैसे यहाँ पर फिट होगा? तो बच्चों देखो क्या किया जाता है, यहाँ पर साइंस यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, उस मेटल रिम को, क्योंकि ये मेटल रिम है, मेटल रिम को पहले हीट किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। अब हम लोग को पता है अगर हम लोग कोई भी मेटल को हीट करेंगे तो वो फैलता है, वो एक्सपैंड होगा। तो जब इसको हीट कर देंगे, पहले हीट करने से ये फैल जाएगा। जैसे ये फैल जाएगा तो साइज़ बढ़ जाएगा, इसका साइज़ बढ़ जाएगा तो आराम से इस चक्के के बाहर में आ जाएगा कि नहीं, ये जो वुडन का व्हील है। जब ये फैल जाएगा तो इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पर फिट कर देते हैं, फिट कर देते हैं। उसके बाद ठंडा पानी इसमें डालते हैं, ठंडा पानी डालेंगे तो ये मेटल रिम ठंडा होगा। और ठंडा होने से आप लोगों को पता है बच्चों, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं तो फैलता है, और ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब ओरिजिनल साइज़ में वो अपना आता है, फिर थोड़ा सिकुड़ता है वो नॉर्मली। ठीक है। तो जब इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे, क्या करें, सबसे पहले लकड़ी का व्हील बना दिए। ठीक है। उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा साइज़ में उसके लिए मेटल रिम बना दिए। फिर ये मेटल रिम को ऐसे फिट करना है, पर ये तो छोटा है तो कैसे फिट करेंगे, इसको पहले हीट करते हैं। जब इसको हीट करते हैं तो ये फैलता है, एक्सपैंड होता है। जैसे ये फैल जाता है इसी को यहाँ पर आराम से फिट कर देते हैं। फाइनली क्या करते हैं, ठंडा पानी डाल के इसको ठंडा करते हैं। तो जब कोल्ड वाटर इसमें डाला जाता है इस यहाँ पर, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने फिर से सिकुड़ जाते हैं तो मस्त यहाँ पर टाइटली एकदम जम जाते हैं, मतलब एकदम फिट हो जाते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर साइंस को यूज़ किया गया है, समझ में आया ना। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ लिखी हूँ, बुक से इसलिए बताइए, वहाँ पर डायग्राम था तो आप लोग सही तरीके से समझोगे। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेलवे ट्रैक्स का। तो बच्चों रेलवे ट्रैक्स ये रहा, आ गया, ये रहा अपना रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स तो आप लोग देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका घर रेलवे ट्रैक्स के पास होगा, या बहुत जन स्कूल जाते होंगे तो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके जाते होंगे, है ना। तो बच्चों अब नेक्स्ट टाइम आप जब रेलवे ट्रैक देखोगे तो वहाँ पर माइंड करना कि ये जो ट्रैक्स होते हैं ना, जैसे कि ये एक ट्रैक बिछाया गया है। ठीक है। ये एक ट्रैक बिछाया गया है, ये एक कंटिन्यूस ट्रैक नहीं होता। ठीक है। ये क्या होता है, पीसेस में होते हैं। और दूसरा, ये पीसेस को ना जब बिछाया जाता है, जब प्लेस किया जाता है तो थोड़ा गैप दिया जाता है एक दूसरे के बीच में। जैसे ये एक है, इसके बीच में फट से दूसरा नहीं डाला गया, थोड़ा सा गैप दे दिया गया है, देन उसको यहाँ पर डाला गया, फिर वैसे ही कंटिन्यू ऐसे ही रहता है, थोड़ा गैप दिया जाता है। तो बच्चों ये जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ये बेसिकली बने रहते हैं स्टील से। ठीक है। स्टील एक एलॉय है, आयरन होता है उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कार्बन होता है। ठीक है। अब वो क्या होता है ना, वो भी मेटल जैसा बिहेव करता है, मतलब जब वो गर्म होगा तो वो फैलेगा, और जब ठंडा होगा तो वो सिकुड़ता है। ठीक है। अब आपको तो पता है कि गर्मी में तो भाई टेम्परेचर कितना हाई रहता है, कितना हीट रहता है हर जगह। तो वो हाई टेम्परेचर की वजह से गर्मी में क्या होता है, वो रेलवे ट्रैक्स जो कि स्टील से बना होता है वो फैलता है, वो क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है। ठीक है। सो इफ़ द रेल्स आर fixed tightly next to each other, leaving no space for expansion, they will bend outward, blend लिख दी हूँ मैं, सॉरी, they will bend outward। ओके। ये blend पता नहीं कहाँ से आ गया। अब देखो क्या होता है ना, जैसे कि ये एक रेलवे ट्रैक है, ये दूसरा है, तो दोनों के बीच में ना बच्चों गैप दिया जाता है। गैप इसलिए दिया जाता है क्योंकि गर्मी में बेसिकली इतना गर्म होता है कि ये लोग ना एनवायरनमेंट से, मतलब सूरज का धूप, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करके ये लोग एक्सपैंड होते हैं, ये लोग फैलते हैं। तो ये फैलेगा तो भाई इसको जगह तो चाहिए, ये भी फैलेगा, इसको जगह चाहिए, तो ये इसे आगे की तरफ फैलता है, ये भी ऐसे आगे की तरफ फैलता है, तो इनको ना प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। ये भी मतलब हर जगह से ये फैलेगा। ठीक है। तो फैलने के लिए जगह चाहिए। इफ़ इनके बीच में बिल्कुल भी ऐसे स्पेस नहीं होता, ऐसे पूरा पास पास में अगर विदाउट एनी गैप इनको प्लेस करते तो गर्मी में ये एक्सपैंड होता तो फैलने का जगह नहीं मिलता। तो ये लोग क्या हो जाते हैं ना, ऐसे करके आउटवर्ड डायरेक्शन में इस टाइप से ये लोग ऊपर की तरफ, मतलब ऐसे करके उठ जाते ये लोग,
ठीक है, क्योंकि इनमें तो एक्सपेंशन हो रहा है। अब वैसे उठ जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, जब वहाँ से ट्रेन क्रॉस करेगा तो ट्रेन क्या क्रॉस कर पाएगा? नहीं, पूरा डिरेलमेंट हो जाएगा ट्रेन का, मतलब एक्सीडेंट होने का खूब चांस होता है। इसीलिए ना स्मॉल स्मॉल गैप्स वहाँ पर दिया जाता है बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ सक्सेसिव रेल ट्रैक्स, ठीक है, टू अलाउ देम टू एक्सपैंड इन समर विदाउट एनी चेंज इन देयर शेप। क्लियर? नाउ अब बात करेंगे ब्रिज का। तो बच्चों ब्रिज का क्या होता है, देखो ब्रिज में बेसिकली ना, जैसे कि अगेन डायग्राम दिखा देते हैं, डायग्राम तो बेस्ट है ना, डायग्राम देख के हमेशा पढ़ना, हमेशा। जैसे कि यहाँ पर देखो ये ब्रिज बनाया गया है, ठीक है, ये ब्रिज बनाया गया है, ये ब्रिज मेटल का ब्रिज है, ठीक है, जो भी इसमें यूज़ किया जाता है। ये ब्रिज का ये दो एंड देखो कि एक एंड जो होता है, ये एंड को तो बेसिकली क्या कर दिया गया है, मतलब आराम से वो कंक्रीट में सीमेंट के अंदर में अच्छे से फिक्स कर दिया गया है। लेकिन जो दूसरा एंड है ब्रिज का, ठीक है, उसको फिक्स नहीं किया गया, उसको ऐसे रोलर के ऊपर में स्टेप से ऐसे प्लेस कर दिया गया है। समझ रहे हो जो मैं बोल रही हूँ, ये रोलर है नीचे में, ठीक है, ये रोलर के ऊपर में ही है ये ब्रिज। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आयरन गर्डर यूज टू मेक अ ब्रिज इज फिक्स एट वन एंड वाइल इट्स अदर एंड रेस्ट ऑन रोलर। वही ये आयरन गर्डर ही है बच्चों, ये चीज़ जो है ना, एक एंड इसका फिक्स्ड रहता है यहाँ पर अच्छे से एकदम जमा हुआ, वो सीमेंट वीमेंट से पूरा पैक्ड रहता है, वो जमा हुआ रहता है। पर दूसरा जो होता है वो ना फ्री रहता है, मतलब एक एंड इसका, दूसरा एंड वो क्या है ना, रोलर के ऊपर उसको प्लेस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखो ये इसलिए करते हैं क्योंकि अब हम लोग को पता है जब सीज़न चेंज होगा, बेसिकली जब गर्मी बेसिकली पड़ेगा तो वो एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होगा तो उसको जगह चाहिए फैलने के लिए। अब वो एकदम फ्री है, एक एंड एकदम फ्री है, तो वो आराम से ऐसे करके फैल सकता है। लेकिन अगर दोनों 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 तरफ से अगर एकदम पैक्ड होते तो दैट गर्डर्स में कॉन्टैक्ट और एक्सपैंड विदाउट अफेक्टिंग, सॉरी ये तो चलो दूसरा है, लेकिन अगर दोनों दोनों तरफ से पैक्ड होते तो क्या होता ना, वो जो कंक्रीट है वो मतलब उसमें क्रैक आ सकता है, ब्रिज गिरने का चांस हो सकता है, मतलब अलग अलग रीज़न है, एक्सीडेंट का अलग अलग चांसेस हो सकते हैं। बट यहाँ पर क्या करते हैं ना, उसको रॉड में सपोर्ट करके रखे हैं, ठीक है, इस टाइप से। बट यहाँ पर क्या किया ना, उसको रोलर्स में सपोर्ट करके रखे हैं, जैसे कि ये आपका ब्रिज हो गया, ऐसे है, ठीक है, ये एक एंड तो चलो पूरा फिक्स्ड है, दूसरा जो है ना इस टाइप से रोलर है, तो इसको एक दूसरा एंड को रोलर में रख रखे हैं ताकि अगर जैसे कि बाई चांस खूब ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ा तो ये एक्सपैंड होगा, तो यहाँ पर इसको एक्सपैंड करने का जगह मिलेगा अच्छे से, ये आराम से एक्सपैंड हो सकता है। यहाँ पर क्या है, चलो ये फिक्स्ड हो तो क्या हुआ, बट एक एंड तो एक्सपैंड हो रहा है तो ब्रिज डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों पैक्ड होगा तो कहाँ से एक्सपैंड होगा बेचारा, ये ब्रिज टूटने का पूरा चांस रहेगा, पूरा पूरा मतलब पूरा। क्लियर? अब नेक्स्ट तो भाई बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट है बच्चों टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक वायर्स या फिर केबल्स, बहुत जन के बुक में यहाँ पर केबल्स लिखा रहता है। उनको ना देखना, वो जो पोल्स होता है ना उसके बीच में लूज रखते हैं, जैसे कि ये पोल है, ये भी एक पोल है, ये पोल के बीच में इलेक्ट्रिक जो तार गया रहता है ना उसको थोड़ा सा लूज रखते हैं। आप लोग माइंड करोगे आजकल तो मोटा मोटा तार यूज़ हो रहा है, एकदम थिक थिक वायर्स, ठीक है, इसको लूज रखा जाता है, एकदम ऐसे टाइट करके ऐसे नहीं रखा जाता है। टाइट रखेंगे ना तो टूट जाएगा। वो कैसे टूटेगा देखो, जैसे कि बाई चांस से टाइट रखें, अब भयंकर वाला ठंड पड़ रहा है, ठीक है, ठंडी में एकदम भयंकर ठंड पड़ रहा है। अब बच्चों हम लोग को पता है कि जब टेम्परेचर डाउन होता है तो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, साइज़ उनका कम होता है। तो ये अगर सिकुड़ेगा, ठीक है, ये अगर इस टाइप से ऐसे करके सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ये टूटने का चांस होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना कि जो केबल्स होते हैं वो हम लोग को पता है, जो तार होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठंड में बेसिकली वो लोग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और वो लोग टूट नहीं जाए बोल के उनको लूज रखा जाता है, मतलब टूट जाएंगे बोल के, टाइट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट होंगे फट से टूट जाएंगे वो लोग, ठीक है, वो उधर से ही निकल जाएंगे। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना तो बच्चों इधर से ये लोग टूट जाएंगे, मतलब टूटने का काफ़ी चांस होता है, चाहे कहीं से भी वो टूटे। तो ठंड में बेसिकली क्या, टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये टूट सकता है। तो इसलिए टू अवॉइड दिस स्नैपिंग ऑफ केबल्स दे आर ऑफन कैप्ट लूज बिटवीन द पोल्स। क्लियर? ये सब ना वो आएगा क्वेश्चंस, कैसे बताऊँ, रीजनिंग में आता है ये सारा क्वेश्चंस, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सीमेंटेड फ्लोर का। तो बच्चों आप लोग ध्यान देना, जो सीमेंटेड फ्लोर होता है उसको वो एक ब्लॉक में उसको नहीं बनाया जाता है, बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक्स बनाए जाते हैं सीमेंटेड फ्लोर, और गैप दिया जाता है, ये एक हो गया, फिर थोड़ा सा गैप के बाद दूसरा, ऐसे करके गैपिंग्स रहता है उनके बीच में। आप लोग माइंड करो ये गैपिंग्स क्यों रहता है, ये गैपिंग्स इसलिए रहता है क्योंकि अगेन
चेंज होगा, सीज़न चेंज होगा तो वहाँ पर वो लोग आराम से एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे कि समर में बेसिकली वो लोग फैलेंगे, है ना, थोड़ा सा समर में वो भी तो एक्सपैंड करेंगे, मैटर है भाई, तो थोड़ा बहुत तो वो लोग एक्सपैंड करेंगे। सो गर्मी में बेसिकली हीट एब्जॉर्ब करके जब वो लोग एक्सपैंड करेंगे तो उनको जगह मिलना चाहिए एक्सपैंड करने के लिए। जगह मिलेगा एक्सपेंशन के लिए तो बिल्कुल भी फ्लोर में कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग बिना गैप छोड़े अगर हम लोग इसको ऐसे प्लेस कर दिए बिना गैप छोड़े, तो बच्चों ये लोग जब एक्सपैंड होंगे ना तो एक्सपेंशन के चक्कर में इनको स्पेस तो मिलेगा नहीं, तो आपको ज़मीन में से क्रैक देखने को बहुत जगह मिल जाएगा। इसीलिए जो सीमेंटेड फ्लोर होता है दे आर नॉट लेड इन वन ब्लॉक, ठीक है, स्मॉल ब्लॉक्स में उनको लगाया जाता है विद अ गैप इन बिटवीन। क्यों? टू अलाउ फॉर इट्स एक्सपेंशन इन समर एंड इंश्योर दैट द फ्लोर डज नॉट क्रैक। क्लियर? अभी हम लोग बात करेंगे बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स का, जो कि बेसिकली आपका हीटिंग अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होता है ना, जो बेसिकली हीटिंग डिवाइसेस होता है उसमें यूज़ होता है। जैसे कि गीज़र, आयरन, मतलब वही आयरन, हाँ ठीक है, और आपका ये टोस्टर हो गया। तो वहाँ पर बच्चों बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स यूज़ किया जाता है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स मतलब ऐसा स्ट्रिप जिसमें 2 मेटल लगे हुए हैं, अलग अलग मेटल लगे रहेंगे, ठीक है, 2 मेटल। जैसे आप लोगों को अगर मैं ये बताऊँ, ये एक मेटल हो गया, ये दूसरा मेटल है, मतलब इस टाइप से 2 मेटल का बना हुआ स्ट्रिप है, ठीक है। दे आर यूज्ड एज अ थर्मोस्टेट, मतलब बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स आर यूज्ड एज थर्मोस्टेट इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट बेसिकली 2 मेटल का बना हुआ रहता है, ठीक है। इट हैज़ 2 पीसेज ऑफ डिफरेंट मेटल्स विच आर बोल्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ बाईमेटलिक स्ट्रिप। तो बेसिकली ये जो बाईमेटलिक स्ट्रिप्स होता है ये लोगों को यूज़ किया जाता है बच्चों किसमें? इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में, टू कंट्रोल टेम्परेचर। ये लोग टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद करते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रिप्स को पता है, आप लोग आगे पढ़ोगे, ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम जो होता है ना उसमें भी यूज़ किया जाता है, पढ़ोगे आप लोग। तो मतलब ये भी मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये भी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड का एक एप्लीकेशन है। उसको यूज़ किया जाता है क्योंकि वो मेटल्स है, हीट एब्जॉर्ब करके वो लोग फैलते हैं और अलग अलग चीज़ों में मदद करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन है। देन लूप्स आर प्रोवाइडेड इन मेटल पाइपलाइन। पहले यहाँ तक देखते हैं। अब बच्चों मैं यहाँ पर डायग्राम शेयर कर रही हूँ। जो मेटल पाइपलाइन होते हैं एकदम बड़े बड़े, बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। अब मैं कैसे बनाऊँ, ये तो ढंग से दिया नहीं है। हाँ, जैसे कि यहाँ पर इस टाइप से लूप होता है, इस टाइप से रहता है। आप लोग देखना, वो मेटल पाइपलाइन जो होता है ना, बीच बीच में इस टाइप से लूप बनाया जाता है, ठीक है। मैं डायग्राम भी शेयर कर दे रही हूँ उसका, आप लोग देख सकते हो। तो बच्चों वो लूप पता है, वो लूप क्यों दिया जाता है? देखो, अब जैसे कि ये जो मेटल पाइपलाइन होते हैं इनका काम होता है कि ये लोग ना वो गरम गरम लिक्विड्स या फिर मॉल्टन मेटल्स को जो भी, उसको ये लोग ट्रांसफ़र करवाते हैं इंडस्ट्री में, एक जगह से दूसरी जगह गरम गरम चीज़ों को ट्रांसफ़र करवाते हैं ये लोग, ठीक है। तो जब ये लोग में से गरम गरम चीज़ें जाएगी तो भाई ये भी तो मैटर है, ये भी तो एक्सपैंड होगा कि नहीं होगा। अब गर्म चीज़ को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इससे पास हो रहे हैं, तो ये लोग भी एक्सपैंड होंगे। तो इनका जो एक्सपेंशन होता है, ये लोग फैलते हैं। फिर सपोज़ कोई ठंडा चीज़ पास हो रहा है, फिर ये लोग ठंडे हो गए, फिर वो मेटल मतलब वो गर्म चीज़ निकल गया तो इनका टेम्परेचर डाउन होगा। तो ये जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इनमें होता है ना, इससे ना ये पाइपलाइन डैमेज हो सकता है। इसीलिए ना बीच बीच में लूप दिया जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, बीच बीच में लूप दिया जाता है ताकि जो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से जो ठंडा गर्म जो हो रहा है ना, उससे इनको कोई डैमेज ना हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों ग्लासवेयर का, मतलब कांच का ग्लास का। अब जो कांच का ग्लास होता है, देखना वो उसका थोड़ा सा मोटापा होता है, थोड़ा सा थिकनेस होता है, थोड़ा सा ऐसे मोटा सा रहता है कांच का ग्लास। कैसे बनाऊँ, समझ गए? तो अब बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग इस कांच के ग्लास में गरम गरम कोई चीज़ डालते हैं, अब बच्चों हम लोग कोई भी गरम चीज़ डालें तो इसका 2 लेयर है, ये है इनर और ये है आउटर। ये हो गया अंदर का और ये हो गया आउटर लेयर, ठीक है। जब हम लोग इसमें कोई भी गरम गरम हॉट बॉइलिंग लिक्विड डालते हैं तो बेसिकली वो जो गरम चीज़ हम लोग डाल रहे हैं उसमें तो हीट बहुत ज़्यादा है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वो गया है इनर सरफेस में। अब हम लोग को पता है बेसिकली ग्लास थोड़ा बैड कंडक्टर होता है, तो ये गर्म होगा, ठीक है, पर धीरे धीरे गर्म हो रहा है। ये क्या है ना, ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है, फिर धीरे धीरे गर्म होगा, मतलब धीरे धीरे थोड़ा सा हीट जो है वो ये बाहर तक पहुँचेगा। लेकिन अगर आप लोग एट दैट मोमेंट ऑब्जर्व करोगे तो अंदर वाला सरफेस का टेम्परेचर
टेम्परेचर और बाहर वाले सरफेस के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना दोनों के बीच का टेम्परेचर में, क्योंकि यहाँ पर हम गर्म चीज़ डालें तो इनर लेयर का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउटर लेयर। तो ये जो डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है ना, इसकी वजह से यहाँ पर टूटने का, ब्रेक का, मतलब क्रैक व्रैक का बहुत चांसेस होता है। तो जब हम लोग हॉट वाटर या कोई भी गर्म चीज़ आप लोग कांच में डालते हो तो इनर सरफेस एक्सपैंड मोर देन द आउटर सरफेस। इनर सरफेस जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करके वो फैलेगा, बेसिकली फैलता है इनर सरफेस, ठीक है, वो फैलेगा। और आउटर सरफेस जो है उसमें तो उतना हीट नहीं है तो वो नॉर्मली वो नहीं फैलेगा, ठीक है, उतना वो नहीं फैलेगा। समझ में आया? ज़्यादा एक्सपेंशन यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ पर कम एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हीट का डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस है दोनों में। यही टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये टूट जाता है, मतलब इसमें थोड़ा सा क्रैक फ्रैक आ जाता है। क्लियर? अभी अभी बच्चों बुक से मैं एक चीज़ बता रही हूँ, ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम। आप लोग सोचते होंगे ना मैडम यहाँ भी सब चीज़ लिख दी है। ये बच्चों ये मैथ्स मास्टरी का क्या है ना, वो मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते क्या है, जब पेपर नहीं मिलता है ना तो जहाँ जगह मिलता है मैं वहीं पर सॉल्व कर लेती हूँ। ये मैथ्स मास्टरी का है। अब यहाँ देखो, अब मैं इसी का बात कर रही थी, ऑटोमेटिक फायर अलार्म का। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ऑटोमेटिक फायर अलार्म सबसे पहले होता क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि बेसिकली हीट को डिटेक्ट कर लेता है, स्मोक को, मतलब कहीं पर अगर आग लगता है ना तो ये पहले से ही मतलब बता देगा, थोड़ा सा हीट डिटेक्ट करके ये अलार्म बजने लग जाएगा और हम लोग क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन का तो बच्चों ये ऐसा रहता है, ठीक है, ये इस टाइप से रहता है। यहाँ पर ना वही बाई मेटलिक स्ट्रिप, और हम लोग जो वो थर्मोस्टैट पढ़े थे ये वही है यहाँ पर ना बाई मेटलिक स्ट्रिप रहता है आयरन एंड ब्रास का। आप लोग डायग्राम देखो, मैं यहाँ का आपको अलग से दिख रहा है, मैं डायग्राम के हिसाब से बता रही हूँ, आप लोग ये देखो। यहाँ पर बच्चों ब्रास एंड आयरन दो मेटल के स्ट्रिप बने हुए हैं, दोनों गुड कंडक्टर है हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के बेसिकली दोनों गुड कंडक्टर है, ठीक है। अब आप लोग माइंड करना, यहाँ ऊपर में आयरन है, नीचे में ब्रास है। ये जो है आपका ये बेसिकली देखोगे आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है वन एंड ऑफ द स्ट्रिप एंड ए, ये रहा इसका ये एंड को ए दे दिया है, ये एंड को बी दे दिया है। इसका जो एक एंड है इसको तो ये लकड़ी का बोर्ड में फिक्स कर दिए हैं, मतलब यहाँ का सेटिंग वैसा रहता है बच्चों। ये जो आपका रॉड है ना, आयरन और ब्रास का बाई मेटलिक स्ट्रिप है, इसका एक एंड को तो चलो फिक्स कर दिया है, दूसरा एंड फ्री है, ये जो एंड बी नाम दिया है ये फ्री है, ठीक है, एंड फ्री है ताकि ये ऊपर नीचे मूव कर सके यहाँ से, ये वाला एंड। उसके बाद यहाँ पर ये आपको स्क्रू दिखता होगा, ये भी ब्रास का बना हुआ है, एडजस्टेबल स्क्रू, इसका नाम सी दिया गया है। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, गैप है, ठीक है, दोनों टच नहीं है, ये मेटल का स्ट्रिप एंड ये टच नहीं है, थोड़ा सा गैप है उनके बीच में, थोड़ा सा गैप है। सो बाई चांस कहीं पर हीट मतलब कहीं पर फायर हो गया तो फायर की वजह से क्या होगा, गर्मी की वजह से, आगे की वजह से क्या होगा, ये वाला जो स्ट्रिप है ये गर्म होगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ फायर ये जो स्ट्रिप होता है वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने से क्या होगा, एक्सपैंड होगा। तो एक्सपैंड होता है तो बच्चों ये फैल मतलब बैंड होता है थोड़ा, ये जो स्ट्रिप है ना वो जब गर्म हो जाएगा तो वो बैंड होगा। जब ये यहाँ से बैंड होगा तो बैंड होने के चक्कर में यहाँ पर ये टच हो जाएगा। जैसे ये टच होगा तो आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर ये एक सर्किट है, जब इसके साथ ये कनेक्शन हो जाएगा तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो? अभी गैप था इनके बीच में, जब कहीं पर फायर होता है तो ये जो स्ट्रिप है वो गर्म हो जाता है, जब ये गर्म हो जाता है तो ये एक्सपैंड होता है, एक्सपेंशन के चक्कर में ये बैंड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो बी एंड है ये स्क्रू के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है द एंड बी राइजेज अप फर्स्ट, ये जो बी है पहले, ये एंड जो है ये एंड सबसे पहले ऊंचा उठता है, क्योंकि ब्रास एक्सपेंड्स मोर देन आयरन, क्योंकि जो ब्रास है वो आयरन से ज़्यादा फैलता है बच्चों, गर्म होने से ना ब्रास ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा एक्सपेंड होता है एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो ये बच्चों बैंड होगा बेसिकली। तो एंड बी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, इनका सेटिंग इसलिए इसको ऐसे बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, अलार्म बजवाना है। अलार्म कैसे बजेगा, जब ये इसमें टच हो जाएगा और ये इसमें टच हो जाएगा बोल के यहाँ पर ब्रास लगाया गया है, तो ब्रास ज़्यादा फैलता है, ठीक है, ब्रास ज़्यादा फैलता है और यहाँ पर ये एंड पहले गर्म होगा, ब्रास ज़्यादा फैलेगा, उस चक्कर में ये कांटेक्ट में आ जाएगा। जब ये कांटेक्ट में आ जाएगा तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा दैट मीन्स यहाँ पर अलार्म बजने लग जाएगा। समझ में आया? फिर वो अलार्म बजता रहता है तो हम लोग को पता चल जाता है। क्लियर? ओके, नाउ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो बच्चों लिक्विड का अगर बात करें तो आप लोग पढ़े हो कि लिक्विड जो है वो जब हम लोग उसको हीट करेंगे तो उसमें भी एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, वो भी फैलेगा, बट
सॉलिड की कंपैरिजन ज़्यादा फैलता है। क्यों ज़्यादा फैलता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो जब हम कोई भी लिक्विड को हीट करते हैं तो बेसिकली उनका वॉल्यूम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? उनका वॉल्यूम। तो क्यूबिकल एक्सपेंशन शो होता है। वॉल्यूम एक्सपेंड होना मतलब क्यूबिकल एक्सपेंशन। देखो मैं क्यूबिकल वॉल्यूम लिख रही हूँ, क्यूबिकल एक्सपेंशन। लिक्विड्स अंडरगो क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑन बीइंग हीटेड, ठीक है। तो देखो इसका पहले मैं एक आपको एक्सपेरिमेंट मतलब एक्टिविटी समझा देती हूँ। यहाँ पर बच्चों बस ये डायग्राम आप देखो, मैं आपको समझाती हूँ क्या है। यहाँ पर क्या किया गया है पता है? अलग अलग लिक्विड लिया गया। और हाँ एक और चीज़, जैसे अलग अलग सॉलिड अलग अलग हिसाब से फैलते हैं ना जब उनको हम गर्म करते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, वैसे ही बच्चों लिक्विड्स का भी है। अलग अलग लिक्विड अलग अलग एक्सटेंड में एक्सपैंड होते हैं, उनका वॉल्यूम अलग अलग हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग लिक्विड लिया गया है, एक है वाटर, एक है ईथर, एक है बेंजीन, एक है अल्कोहल। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स यहाँ पर लिया गया है। उनको यहाँ पर हीट कर रहे हैं। उनको यहाँ पर क्या है ना, देखो ऐसे ये जो फ्लास्क है यहाँ पर लंबा सा इसका नेक दिख रहा है आपको, ये लॉन्ग नैरो स्टेम है, ये लंबा सा इसका स्टेम है, इसको ऐसे लिया गया है जानबूझ के, ठीक है। यहाँ नीचे में ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये यहाँ पर ये ट्रफ लिया गया, इसमें पूरा गर्म पानी भरती है, ठीक है। इसमें पूरा गर्म पानी बच्चों भरती है, ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका सी, इसका डी। एक में वाटर, एक में ईथर, एक में बेंजीन और लास्ट वाले में अल्कोहल है। समझ में आया? यहाँ पर क्या किए ना, ये जो ट्रफ है छोटा सा, इसमें ना पूरा गर्म पानी को भर दिए हैं और पहले सब में ना इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड ले लिए थे। मैं आपको बताती हूँ कैसे लिए हैं। यहाँ पर हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया गया है। जैसे कि अगर मैं 4 ठो कंटेनर रखी हूँ, सपोज ये एक कंटेनर है, ये दूसरा है फ्लास्क। अब मेरे से ढंग से, चलो मैं हड़बड़ी में बना रही हूँ तो ये वैसे बन नहीं रहा है, ठीक है। सब में सेम लेवल ऑफ लिक्विड लिए, जैसे कि यहाँ पर अगर इतना वाटर लिए हैं, इतना, तो इसमें इतना ईथर लेंगे, सेम सेम क्वांटिटी, सबका वॉल्यूम सेम है, ठीक है। सब में सेम सेम क्वांटिटी है, एक में वाटर, एक में ईथर, एक में बेंजीन और लास्ट वाले में अल्कोहल। क्लियर? फिर क्या है ना, ये बाहर में इसको क्या है ना गर्म पानी में रख दिए। जैसे कि हम लोग को दूध ठंडा करना रहता है, जैसे कि दूध है हम लोग को ठंडा करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा ऐसे बोल लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं और वो दूध का टोपिया रख देते हैं, रखते हैं ना। वैसे क्या किए यहाँ पर, सपोज अलग अलग सब्सटेंस है, सबके अंदर में अलग अलग लिक्विड है, इसको क्या किए हैं, एक ट्रफ लिए, वो ट्रफ में गर्म पानी भरती है बच्चों, एकदम हॉट वाटर है, इस ट्रफ में हॉट वाटर है। अब हॉट वाटर में ये चारों को ऐसे करके सजा दिए हैं, ठीक है। चारों को इस टाइप से सजा दिए हैं। कुछ टाइम के लिए हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर सबका अलग अलग टाइप से एक्सपेंशन हुआ है, सबका। मतलब क्या है ना, हम लोग जब गर्म पानी लिए तो गर्म पानी में तो हीट है, वो हीट ये लोग एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये लोग हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो बच्चों लिक्विड्स हीट की वजह से एक्सपैंड होते हैं, तो यहाँ पर इनका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि अलग अलग ये जितने भी लिक्विड है सब अलग अलग तरीके से एक्सपैंड हुए, कोई बहुत ज़्यादा फैल गया है, कोई थोड़ा कम फैला है, ठीक है। तो हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि ऑल लिक्विड्स राइज टू डिफरेंट लेवल शोइंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन एक्सपेंड किया है, ईथर। ईथर सबसे ज़्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ा है, देखो मतलब हीट से वो कितना एक्सपैंड कर गया है, ठीक है। उसके बाद बेंजीन, उसके बाद अल्कोहल, और सबसे कम एक्सपेंड कौन किया है, वाटर एक्सपेंड किया। मतलब हीट एब्जॉर्ब करके वाटर उतना एक्सपेंड नहीं किया। इससे इसी वजह से पता है बच्चों, थर्मोमीटर में हम मर्क्यूरी लेते हैं, पानी लेंगे तो वो कहाँ से उठेगा, है कि नहीं। इसलिए हम लोग मर्क्यूरी लेते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी क्या है ना, वो हमारे बॉडी का हीट एब्जॉर्ब करके वो अच्छे से मतलब एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग को शो करता है कि डिफरेंट लिक्विड्स एक्सपेंड करते हैं डिफरेंट एक्सटेंट में जब उनको हम सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं। क्लियर? और अगर मैं इसका एप्लीकेशन का बात करूँगी तो बच्चों लिक्विड का एप्लीकेशन क्या है, देखो इसका मतलब एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। जो केटलीज एंड जो सॉसपेन होते हैं, देखना बेसिकली जब हम चाय बनाते हैं तो जो सॉसपेन होता है ना, उसको हम ऊपर तक नहीं भरते हैं। चलो ये सॉसपेन है, ठीक है। हम लोग जब चाय बनाते हैं तो हम लोग यहीं तक उसको रखते हैं और हम लोग फिर अपना चाय बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग क्यों यहाँ तक यहाँ तक रख के क्यों चाय नहीं हम लोग बनाते, ऊपर तक क्यों नहीं भरते हैं। क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग यहाँ हीट दे रहे हैं, और हीट देने से जब ये उबलेगा तो ये ऊपर ऊपर तक एक्सपेंड होता है कि नहीं होता है, पूरा ऊपर तक पहुंच जाता है। देखना हमारा चाय उफन जाता है, बहुत बार गिर जाता है नीचे। तो वही है, केटली में भी वही होता है, दे आर नॉट फिल्ड अप टू द ब्रिम। अगर आप पानी भी गर्म कर रहे हो या जो भी, जब वो लोग उबलेंगे ना, जब वो लोग हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो वो लोग थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ आते हैं। हाँ, बट पानी बेसिकली उतना ऊपर नहीं आता है, बट बोलने का मतलब यही है। चलो पानी को उफनना तो मैं नहीं बोलूँगी, पानी भी अगर आप लेते हो किसमें, सॉस पैन में,
पानी भी अगर आप यहाँ तक रखोगे तो जब वो उबलेगा ना तो वो थोड़ा बहुत तो बच्चों एक्सपेंड होगा ही, तो हल्का फुल्का तो वो गिरेगा ही गिरेगा, तभी तो हम यहाँ तक नहीं लेते हैं, ठीक है। सो केटलीज एंड सॉसपेन्स दे आर नॉट फिल्ड अप टू द ब्रीम, क्यों? क्योंकि जब हम लोग उनको हीट करेंगे तो बॉयल जब होगा या जो भी होगा तो उस समय वो गिरे नहीं, ओवरफ्लो ना हो जाए, ठीक है, मतलब वो ऊपर से नीचे ना गिर जाए बोल के हम लोग उसको ऊपर तक नहीं भरते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स एग्जिबिट करता है थर्मल एक्सपेंशन, उसकी वजह से ही वो ऐसे फैलता है और उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। सिमिलरली मेडिसिन बॉटल्स का भी अगर मैं बात करूँ तो देखना बच्चों, जो मेडिसिन बॉटल्स होते हैं जिसमें सिरप्स होते हैं, मेडिसिन बॉटल्स भी बच्चों ऐसे ऊपर तक पूरा नहीं भरा रहता है, मेडिसिन थोड़ा सा स्पेस रहता है, यहाँ तक भरा रहेगा, इतना स्पेस खाली रहता है, ये एम्प्टी स्पेस रहता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो बेसिकली जो मेडिसिन बॉटल्स होते हैं उसमें भी एम्प्टी स्पेस होता है, क्यों? क्योंकि भाई लिक्विड है उसके अंदर में, और लिक्विड का भाई थर्मल एक्सपेंशन का क्वालिटी रहता है, उनका वॉल्यूम बढ़ता है। सो बेसिकली क्या होता है ना, basically as liquid exhibit thermal expansion in volume which may cause breakage of the bottle or spilling or leakage of medicine। क्यों ना? क्योंकि मेडिसिन को भी तो कहीं ठंडा जगह में रखते हैं, फिर गर्म जगह में रखते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन जो भी होता है, तो वो कहीं ठंडा कहीं गर्म जगह में जाता है, तो बाई चांस वो गर्म जगह में गया है तो वो क्या है ना, उसके जो मेडिसिन अंदर में है वो लोग फैलेंगे तो लीकेज का चांस हो सकता है, क्योंकि मेडिसिन लोग क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये लोग ऐसे ऊपर की तरफ ये लोग एक्सपेंड होंगे तो या तो बॉटल पूरा सील रहता है, तो या तो बॉटल टूटने का चांस होता है ना, या फिर ये लीकेज का चांस होता है यहाँ पर। तो इसको अवॉइड करने के लिए ना यहाँ पर ना खाली स्पेस दे देते हैं, समझ में आया? खाली स्पेस देते हैं तो ये फैलता भी है, तो इसको जगह मिलता है, ये तोड़ेगा नहीं बॉटल, ना ही ये लीकेज होगा। ऊपर तक भर दोगे इसको, आप लोग पैक्ड करके रख दोगे, सील करके रख दोगे ऊपर तक भर के, तो हीट जब ये होगा कहीं से भी अगर इसको हीट मिलता है तो ये तो एक्सपेंड होगा तो भाई बॉटल टूट सकता है, लीकेज हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए इसको ऊपर तक नहीं भर फिल करके रखते हैं, और मेडिसिन बॉटल में थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है। अब है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो बच्चों जो गैसेस होते हैं आपको पता है सबसे ज़्यादा एक्सपेंड गैसेस होते हैं, ठीक है। सो गैसेस भी क्यूबिकल एक्सपेंशन शो करते हैं, मतलब इनका भी वॉल्यूम बेसिकली बढ़ता है जब ये हीट होते हैं। सो हीटिंग ऑफ अ गैस इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, मतलब जब हम लोग गैस को गर्म करते हैं, अब आपको पता है कि गैस में मॉलिक्यूल्स लोग तो ऐसी मोशन में रहते हैं, जब आप इसको गर्म करोगे तो ये लोग तो और एनर्जी गेन कर लेंगे और इधर उधर मूव करेंगे, दैट मीन्स इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से ये लोग और एक्सपैंड होते हैं, मतलब ये लोग सोचते हैं हम लोग कहाँ भाग जाएं, ये लोग और फैलते हैं। तो बेसिकली गैसेस सबसे ज़्यादा एक्सपैंड होता है जब हम लोग उसको क्या करते हैं, जब हम लोग उसको हीट करते हैं। क्लियर? कुछ रह तो नहीं गया ना? कुछ रहा नहीं है, सब हो गया। अब बच्चों गैस से रिलेटेड ना एक यहाँ पर एक्टिविटी दिया है, तो मैं उसको ही बता दूँ। कैसे बताएं? चलो आपको फ़ोन निकाल के बताते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो, अब ये एक्टिविटी शो कर रहा है कि गैसेस एक्सपैंड व्हेन दे आर हीटेड, गैस लोग फैलते हैं जब हम लोग उनको गर्म करते हैं। तो ये एक्टिविटी में देखो क्या है, तो बच्चों देखो ये एक्टिविटी में क्या है। यहाँ सबसे पहले क्या लिया गया, एक मेटल कैन लिया गया है, दिख रहा है, एक बलून लिया गया है, ये बंसन बर्नर है जिससे हीट करेंगे, ये आप लोग लैब में देखते होंगे स्कूल में। और ये बच्चों ट्राईपॉड स्टैंड है। चलो ये वायर गॉज है, वायर गॉज को रख के उसके ऊपर में ये मेटल कैन लिया और इसको हीट कर रहे हैं। डायरेक्ट हीट करेंगे तो ये मेटल कैन पिघल जाएगा, ठीक है। अब क्या किए ना, सबसे पहले ये खाली बॉटल है, ठीक है, खाली बॉटल में ना ये जो क्या बोलते हैं बलून है, बलून को ऐसे करके फिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको सेट करके ना इसको अब हीट कर रहे हैं। देखो जब इसको हीट कर रहे हैं तो क्या ऑब्जर्व किए पता है, वहाँ पर देखिए जब इसको गर्म कर रहे थे, अब नॉर्मली खाली बॉटल में जब हम लोग नॉर्मली हीट करने से पहले बलून को लटकाए सेट करें तो बलून कैसे रहेगा, नॉर्मली रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हीट करें तो देखिए अरे बलून का साइज़ बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देखो बलून के अंदर में हवा था, जब हम लोग उसको हीट करें तो वो गैस क्या किया, काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ गया, वो हीट एब्जॉर्ब किया तो वो फैल रहा है, तो बलून का साइज़ बढ़ रहा है। तो वो शो कर रहा है कि जो गैसेस है जब हम लोग उनको हीट करते हैं तो वो लोग हीट एब्जॉर्ब करके वो लोग ऐसे एक्सपैंड करते हैं। तो ये सिंपल सा जो एक्सपेरिमेंट है ये यही शो करता है कि गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। क्लियर? सो बच्चों आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था ये चैप्टर से रिलेटेड कि मैडम बना दो, हम लोग का एग्ज़ाम है। तो आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प मिला होगा। कुछ भी डाउट्स होगा तो आप लोग आराम से क्लियर करो। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों को ही दूंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों
तो लाइक तो ज़रूर से करो। देखो आप लोग बोले मैं फट से चैप्टर बनाई हूँ, तो ये आप लोगों का भी बनता है कि आप लोग लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना? और अगर आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो वो भी कर दो, क्योंकि 70% बच्चे खाली वीडियो देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो बच्चों मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं। थैंक यू।